बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। टोनी चिड़िया घर पे अकेली थी और सोच रही थी, कुछ दिन बाद क्रिसमस है और क्रिसमस की तैयारी के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। इस बार मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगी? मुश्किल से तो मेरा महीना चलता है। अब क्रिसमस के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसे क्या गिफ्ट दूंगी? उसे खाने के लिए क्या दूंगी? फिर सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा मजाक उड़ाएंगे। उससे अच्छा होगा कि मैं क्रिसमस के दिन घर पे ही ना रहूं। क्रिसमस से पहले मैं कहीं चली जाती हूँ और क्रिसमस खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी और बोल दूंगी कुछ काम से बाहर गई हुई थी, तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। टोनी के पास पैसा नहीं था, इसीलिए टोनी यही प्लान करती है। अगले दिन सुबह जब बारिश खत्म हो जाती है, टोनी सुबह जाके एक पेड़ के टहनी पे चुपके बैठ जाती है। टोनी सोचती थी, यहाँ कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अगर देखेगा तभी तो मुझे क्रिसमस के बारे में पूछेगा। ऐसे सोच ही रही होती है कि उधर से चीचू चिड़िया टोनी को देख के टोनी के पास आती है। चीचू चिड़िया बोलती है, टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको क्रिसमस की तैयारी नहीं करनी है जो तुम यहाँ आके बैठी हो? मैं क्रिसमस के लिए इनवाइट करने निकली थी और तुम दिख गई, इसीलिए पहले तुम्हारे पास आ गई। कल मेरे घर आना, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे मिलके। अब मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। दूसरों को भी इनवाइट करना है। बोल के चीचू चली जाती है वहां से। चीचू के जाने के बाद टोनी सोचती है, चीचू तो सबको बोल ही देगी कि मैं यहाँ उसको मिली थी बोल के। क्या फायदा यहाँ छिप के मुझे? उससे अच्छा मैं घर चली जाती हूँ। घर लौटते वक्त टोनी को उसके कुछ दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं। टोनी की दोस्त पिंकी चिड़िया बोलती है, टोनी, तुम्हारी क्रिसमस की तैयारी हो गई? हम कल आ रहे हैं तुम्हारे घर केक खाने के लिए। फिर टोनी बोलती है, हाँ ठीक है, आ जाना घर पे, मैं बना के रखूंगी। टोनी घर आके सोचती है, मैंने अपने दोस्तों को केक के लिए हाँ तो बोल दिया, पर केक बनाने के लिए मेरे पास तो सामान ही नहीं है। सामान कहाँ से लाऊं जबकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। काश कुछ ऐसा चमत्कार होता और मेरे पास कुछ पैसे आ जाते तो मैं भी क्रिसमस बना सकती और अच्छी तरह से नहीं होने से भी थोड़ी बहुत तो बना लेती। तभी टोनी के जहन में सांता क्लॉज की बात याद आती है कि वो क्रिसमस के दिन सबको गिफ्ट देते हैं घर आके। टोनी प्रे करती, काश सांता क्लॉज आके मेरे घर में कुछ पैसे देके जाते तो मेरी कुछ हेल्प हो जाती। ऐसे सोच सोच के टोनी सो जाती है। फिर क्रिसमस की रात होती है। सच में सांता क्लॉज निकल जाते हैं सबको गिफ्ट देने के लिए। सांता को सब पता होता है किसको क्या गिफ्ट चाहिए। जब टोनी सो रही होती है, सांता क्लॉज आके टोनी को बहुत सारे गिफ्ट देके चले जाते हैं और टोनी को पता ही नहीं चलता। टोनी सुबह में जब जगती है, देखती है कि उसके घर पे सारा सामान भरा हुआ है। टोनी सोचती है, कल रात जब मैं सोई थी मेरा घर तो पूरा खाली था। ये सुबह कौन लाके मेरे घर में ये सब रख दिया है? टोनी देखती है कि उसका घर पूरा सजा हुआ है। क्रिसमस ट्री है, केक है, गिफ्ट है और कुछ पैसे भी हैं। टोनी खुश हो जाती है कि इस साल वो क्रिसमस अच्छे से मना पाएगी। अगले दिन सब दोस्त जिनको चीचू ने इनवाइट किया था, सब मिलके क्रिसमस मनाने के लिए चीचू के घर आते हैं। चीचू चिड़िया की अरेंजमेंट देख के पिंकी चिड़िया बोलती है, वाह चीचू, हर साल की तरह इस साल भी तूने बहुत अच्छी सजावट की है। बहुत मस्ती करेंगे इस क्रिसमस में हम मिलके। सब मिलके क्रिसमस मनाते हैं। तभी टोनी चिड़िया बोलती है,
अब मेरे घर पे चलो, मैं सबके लिए केक बनाई हूँ, सबको केक खिलाऊंगी। सब दोस्त मिलके टोनी के घर आते हैं। टोनी के घर का सजावट देख के सब पक्षी तारीफ करते हैं। काली कौवी टोनी से पूछती है, टोनी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो घर तुम इतने अच्छे से सजाई हो? पता ही नहीं चल रहा ये तुम्हारा घर है करके। टोनी उनको सब सच बता देती है। टोनी की बात सुनकर सब विश्वास करते हैं कि सांता क्लॉज हैं और क्रिसमस के दिन वो सबको गिफ्ट देते हैं। टोनी सब दोस्तों को केक खिलाती है और इस तरह इस साल वो क्रिसमस मनाती है।